अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 ऐसे है कि ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लिखना है हमें। क्वेश्चन ऐसे है, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पहला आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एज रिलेटेड, तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिना देख के आपको पहले प्रेजेंट एज लिखनी है। जैसे जो भी इसमें होंगे उनकी प्रेजेंट एज को आपको लिखना है। जैसे यहां पे रोहन और उसकी मदर है, रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है उसकी माँ। तो इसका मतलब है पहले हमें प्रेजेंट एज रोहन की लिखनी है और उसकी माँ की प्रेजेंट एज लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा कंसेप्ट है कि इस वाले क्वेश्चन में, एज रिलेटेड क्वेश्चंस में आपका क्या आता है कि 5 इयर्स एगो या 5 इयर्स लेटर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 5 साल पहले या 5 साल बाद में कि इनकी एज कितनी होगी। तो पहले वो क्वेश्चन होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन होगा ऐसे एगो, बिफोर, या बैक, ऐसे कंडीशन होगी, तो आपको प्रेजेंट एज को माइनस करना है। तो बस ये याद रखना है, मतलब 5 साल पहले की एज तो हम प्रेजेंट एज में ही माइनस करते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होगा नाउ, हेंस, आफ्टर या लेटर, तो हमें प्रेजेंट एज में प्लस करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर का बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी एज कितनी होगी। तो नाउ इसके बाद, हेंस, आफ्टर या लेटर, उसमें प्रेजेंट एज में हमें प्लस करना है। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है कि जो रोहन की मदर है, शी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। हमें रोहन की एज पता नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हम क्या रखेंगे, एक्स ईयर्स। तो यूनिट हमें लिखना है एक्स ईयर्स। तो पहले हमने प्रेजेंट एज रोहन की लिखी एक्स ईयर्स में, तो पहले हमें प्रेजेंट एज लिखनी है। तो फिर हम मदर की लिखेंगे, तो मदर या मदर्स प्रेजेंट एज। अगर रोहन एक्स ईयर्स का है, उसकी माँ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, जितना वो है, जितना उसकी प्रेजेंट है उससे ज्यादा 26 है, इसका मतलब है उसकी माँ जो है वो है x प्लस 26। देखिए कंडीशन देखना, पहले प्रेजेंट एज हमें लिखनी है रोहन की, तो रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, उसकी माँ की प्रेजेंट एज है x प्लस 26 ईयर्स। तो अब देख लीजिए आप, केस फर्स्ट अगर हम देखेंगे, केस फर्स्ट अगर हम देखेंगे, देखिए यहां पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अगर हम उनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, मगर कहां से, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो नाउ जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर की आप अगर बात करोगे तो प्लस करेंगे हम प्रेजेंट एज को, बस ये याद रखना है। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं एज में, नाउ, हेंस, आफ्टर, लेटर, तो ये फ्यूचर हमें दर्शाता है कि हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। पहले हमें एज लिखनी है, फिर हमें कंडीशन देखनी है। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज के बाद 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम प्लस 3 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रोहन एज वो कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर्स। देखिए रोहन एज होगी x प्लस 3 ईयर्स, और मदर्स एज क्या होगी, मदर्स एज वो होगी x प्लस 26, जो प्रेजेंट एज उसमें प्लस 3 करना है। दिस मीन्स दैट x प्लस 29 ईयर्स
तो ये माँ की एज होगी 3 years फ्रॉम नाउ। तो प्रेजेंट एज लिखनी है हमने, मदर्स प्रेजेंट एज लिखी है हमने 3 years फ्रॉम नाउ। पहले प्रेजेंट एज रोहन एज लिखनी है, तो नाउ में हमें प्लस करना है प्रेजेंट एज में, तो x + 3, तो मदर्स एज है x + 29 years। अब देख लीजिए, अब कंडीशन इस पे बनती है 3 years फ्रॉम नाउ। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रब करेंगे इसको। देखिए 3 years फ्रॉम नाउ कंडीशन क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ ये जो एज होगी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, रोहन एज और मदर्स एज, और इनका प्रोडक्ट करके वो 360 निकलेगा। तो इसका मतलब है x + 3 इंटू x + 29 किसके बराबर होगा? 360 के बराबर। तो ये कंडीशन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ पहले अगर हम देखेंगे इस x से x को मल्टीपल हो जाएगा, दिस इज x इंटू x इज x² प्लस फिर x को 29 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज 29x। फिर x को 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 3x प्लस 29 इंटू 3 दिस इज 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ रखेंगे। अब यहां पे x² है, x² तो अलग ही रहेगा, इसकी लाइक टर्म नहीं है यहां पे, प्लस अब 29x प्लस 3x तो लाइक टर्म है दोनों, तो 29 में प्लस करेंगे 3 दैट इज इक्वल टू 32x प्लस यहां पे 87 है एंड माइनस 360 को यहां लाएंगे, दिस इज 360 minus 360 is implies this is x² plus 32x plus, now plus minus is minus but sign will remains of higher number that is 360, so is 273 is equal to 0। now this is the required quadratic equation। तो इस क्वेश्चन के लिए ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी है x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए इतनी क्वाड्रेटिक, अगर हमें अब इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो इसका मिडल टर्म हमें सुप्लीट करना है, बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना, इंशाल्लाह नए वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।